गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि क्लास 9th में लेसन 1 चल रहा था इंग्लिश मीडियम में, उसी के आगे जितनी भी हमने थ्योरी कराई थी उसी के आगे ये 2-3 थ्योरी और है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका मीन क्या होता है। जैसे कि हमने उसके पहले कराई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसमें हम बात करा रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखते हैं क्या आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वह मात्रा दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर। यानी 1 किलो आप क्या कीजिए, लिक्विड ले लीजिए, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे पानी है 1 किलो लिक्विड आप क्या करिए, एक किसी भी पात्र में आप किसी भी बकेट में उसको क्या कर लीजिए, उसको भर लीजिए। ये कितना है? 1 kg। कितना? 1 kg। थोड़ा सा इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको समझें। इसके अंदर कितना लिक्विड है? 1 kg। कितना? 1 kg। इसको हमने क्या किया? हीट किया। इसको हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। इसको हमने हीट किया। जब हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा कि इस वाटर की वेपर बनेगी। जब इस वाटर की वेपर बनेगी तो जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी किसको चेंज करने में, जब हमने हीट किया इस 1 kg ऑफ वाटर को, तो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, वो जो एनर्जी की मात्रा होती है, जो एनर्जी का अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स आप समझिए, थ्योरी आपको याद हो जाएगी कि 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वह मात्रा दैट इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है, टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, यानी उसको परिवर्तित करने के लिए जो 1 किलो द्रव होता है, वो 1 kg क्या होता है? लिक्विड होता है। 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, उसको किस में चेंज करने के लिए? उसको वेपर में चेंज करने के लिए। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके क्वथनांक पर इज नोन एज, यानी जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोज एनर्जी वी कैन से दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन है, केवल आप डायग्राम से इसको ध्यान रखें। ठीक है, अगला आ जाता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को समझते हैं। नॉर्मल हम लोग ह्यूमिडिटी को जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है ह्यूमिडिटी। जहाँ पर हवा में जो एयर होती है, एयर में जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर मॉइस्चर होता है, वहाँ पर क्या होता है? ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, आप नॉर्मल कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर हु इज प्रेजेंट इन एयर, यानी जो एयर में अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जो पानी की मात्रा होती है, उसी मात्रा के आधार पर हम लोग ह्यूमिडिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी अगर डेफिनेशन कहें कि ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर हु इज प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी किसी भी एयर में, किसी भी, मान लीजिए किसी का एयर तो एक ही होती है, एयर में क्या है कि एयर में जितनी वाटर जितना होगा, जितना ज़्यादा वाटर होगा, ह्यूमिडिटी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो डिफिनीशन, जितना ज़्यादा पानी बरसेगा, आपने देखा होगा जिस समय पानी वगैरह बरसता है तो उस समय क्या होता है कि जो एयर होती है, उस एयर में ह्यूमिडिटी का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
ठीक। तो कुल मिला के हम लोगों को डिफिनीशन में इतना याद रखना है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है डिपेंड किस पे होती है कि एयर में कितना अमाउंट वाटर का है। जितना अमाउंट वाटर का हाई लेवल पर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई लेवल पर होगी। अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा तो ह्यूमिडिटी का लेवल उतना ही कम होगा। तो आज हम लोग ने दो थ्योरी पढ़ी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।